अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम हुआ भाई। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी फाइनली हिट्स बैक एट कनाडा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था भाई साहब। देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने फाइनली देखा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार कनाडा को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है ना। मुझे वैसे पता नहीं कि इस वीडियो के कितने व्यूज आएंगे। यूजुअली मेरी वीडियोस मिलियन के आसपास चली जाती है। कनाडा पे कुछ भी बना रहा हूं तो यूजुअली यूट्यूब इतना रेकमेंड करता नहीं है, जब से कनाडा ने इंडिया को एक साइबर थ्रेट बोला है। बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू मेक दीज वीडियोस। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमेट्स, हमारे भारत के डिप्लोमेट्स को जो डराने का कायरतापूर्ण प्रयास किया जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। वर्ल्ड मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि पीएम मोदी ना, अगेन मैं आपको ये बात बता देता हूँ, पीएम मोदी परहैप्स दुनिया में 5 जो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, उनमें इनका नाम आता है। आई मीन व्लादिमीर पुतिन, ट्रंप, बाइडन, शी जिनपिंग, पीएम मोदी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वॉइस है इनकी। सोशल मीडिया में इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वेरियस कंट्रीज ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको दिया हुआ है। तो फाइनली पीएम मोदी की जो ट्वीट आई है, इट मैटर्स अ लॉट। वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि पीएम मोदी ने पहली बात तो ये कही है कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डिलिबरेट अटैक ऑन ए हिंदू टेम्पल इन कनाडा। जैसे आप जानते हैं, हाल ही में कनाडा के एक हिंदू टेम्पल पे अटैक हुआ है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, थोड़ा उस पर आई थिंक रिकमेंडेशन में इतनी आई नहीं है वो वीडियो। और आगे आप देख पाओगे लिखा है कि इक्वली अपॉलिंग आर द कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आर डिप्लोमैट्स सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस। ऐसे जो ये वायलेंस की घटनाएं हो रही है, इससे कभी भी भारत का रिजॉल्व कम नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट चाहिए थी। दिस इज अ मच नीडेड स्टेटमेंट। और फाइनली इन्होंने ये कहा है, वी एक्सपेक्ट द कनेडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, ये जो 3 शब्द है ना, इनके बारे में आप देखोगे काफी बार जस्टिन ट्रूडो बात करते थे। जब भी वो निज्जर का केस मेंशन करते थे या फिर कहते थे कि भारत की रॉ इन्वॉल्व है कनाडा में, तो वो काफी बार रूल ऑफ लॉ, ये जो 3 शब्द हैं, इनको दोहराते थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली कनाडा को कह दिया है कि देखिए, बाकी जगह रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, जो रिसेंटली ब्रैम्पटन में हुआ, हिंदू मंदिर पे अटैक किया गया, वहां पर आपका रूल ऑफ लॉ कहां चला गया था। और यहाँ पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मगर भारत के डिप्लोमेट्स को ये जो इंटिमिडेट की जो बात की जा रही थी कि इनको डराया धमकाया जा रहा है, ये भी गलत है। मगर ये क्या इशू है, यहाँ पर क्या हुआ था, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कई खालिस्तानी ग्रुप्स हैं कनाडा में, वो काफ़ी बार इंडियन डिप्लोमेट्स पे अटैक करने की बात करते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मगर उस सब के बियॉन्ड मैं आपको बता दूं, कनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले पता लगा है कि हमारे डिप्लोमेट्स, जो थोड़े बहुत हमारे डिप्लोमेट्स हैं आज के समय कनाडा में, उन पर सर्विलेंस करना स्टार्ट कर दिया है। उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, साउंड रिकॉर्डिंग। बेसिकली एक एक शब्द जो उनके मुंह से निकल रहा है, जो कुछ किसी से बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। इस टाइप की सर्विलेंस डिप्लोमेट्स पे करना, ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक खराब एग्जाम्पल सेट करता है। और भारत ने ओपनली कहा है कि ये फ्लैग्रेंट वायलेशन है, ये ओपन वायलेशन है जो आज के समय कर रहा है कनाडा। एक डिप्लोमेटिक और काउंसलर कन्वेंशंस के हिसाब से, किसी भी आप कन्वेंशन में पढ़ लीजिए, चाहे विना कन्वेंशन हो या फिर कोई और कन्वेंशन हो, डिप्लोमेट्स पे इस तरीके से नज़र रखना बहुत ज़्यादा गलत है। और इसलिए पीएम मोदी ने भी कहा है कि ये जो कायरतापूर्ण काम कर रहा है कनाडा, इससे भी भारत झुकेगा नहीं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, कनाडा एक 5 आइज कंट्री, एक G7 देश, यूएसए का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई, ये इस हद तक बिल्कुल आप कह लीजिए एंटी इंडिया हो चुके हैं। अब इसके रिस्पांस में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम ये माने कि सारे 5 आइज कंट्रीज, कनाडा के अलावा जो बाकी 5 आइज कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे? देखिए, रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज आई है। हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार के वेरियस ऑफिशियल्स, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से मिले। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट ने पूछा, रिसेंटली कनाडा में जो हुआ है उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो उसके जवाब में जब जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी, तो जो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर थी,
उन्होंने भी इस इशू को लेकर भारत का साथ दिया कहीं से भी। इवन दो ऑस्ट्रेलिया एक 5 आई कंट्री है, G7 कंट्री तो नहीं है मगर एक 5 आई कंट्री है, मगर तब भी ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा की लाइन टो नहीं करी। ऑस्ट्रेलिया ने उल्टा ये तक कह दिया, इंडिया इज टू इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंडिया के साथ रिलेशंस हमारे खराब नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर ना। जयशंकर साहब ने क्या कहा है इस इशू को लेकर ऑस्ट्रेलिया में एक 5 आइज कंट्री में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Let me make three comments. One, Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have you had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken. ना ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिए ना भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर, अगेन ये आप दिल्ली में खड़े होकर बोलते हो और आप ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे हैं, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और आपने देखा होगा इन दी एंड जयशंकर साहब ने ये भी बोला कि मैंने ये सारे इश्यूज ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ भी डिस्कस किए हैं। पहला इशू देखिए कनाडा के साथ ये है कि कनाडा कुछ भी आरोप लगा देता है बिना किसी एविडेंस के। दूसरा इशू ये है कि कनाडा आज के समय भारतीय डिप्लोमेट्स को सर्विलेंस के अंडर डाल रहा है। दिस इज वेरी अनएक्सेप्टेबल। आई थिंक भारत को यहाँ पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है कि बाकी जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं इन्हें भी हम वापस बुला ले, बट वी हैव टू सी, देखना होगा कि इवेंचुअली वहां पर होता क्या है। फिर तीसरा इशू जो जयशंकर साहब ने मेंशन किया वो ये है कि कनाडा में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो ये प्रो खालिस्तानी फोर्सेस के लोग हैं, इनको बहुत आज़ादी दी जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को बुरी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है और कनेडियन गवर्नमेंट ये सब होने दे रही है। और ये सब बातें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शेयर करी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेटमेंट है ना, ये देखकर आपको थोड़ा यहाँ पर एक मैं कहूँगा फेथ ये आएगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा 5 आइज इंडिया के पीछे लग गया है। कनाडा की कोशिश है, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ, जो जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं इसको कहीं से भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। जस्टिन ट्रूडो की सरकार के अंडर लिटरली इंडिया को एक साइबर थ्रेट घोषित कर दिया गया है। ये तक ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश, उनमें इंडिया का नाम भी डाल दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बेसिस पर कनाडा क्या क्या एक्शंस रेकमेंड कर सकता है G7 कंट्रीज को और 5 आइज कंट्रीज को, इससे इंडिया को डैमेज ही पहुंच सकता है। बट थैंकफुली ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट देखकर लग रहा है कि कनाडा इस केस में काफ़ी हद तक अकेला ही है। यूएसए का ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि यूएस के बहुत ज़्यादा डीप रिलेशंस है कनाडा के साथ। लिटरली कनाडा उनका एक नेबरिंग कंट्री है, एक G7 मित्र मुल्क है, नेटो कंट्री है, 5 आइज में दोनों इकट्ठा हैं। उसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं दोनों कंट्री के। बट बाकी आप अगर देखें 5 आइज कंट्रीज ये इतना अग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट नहीं आ रही। इवन आप अगर देखें तो यूके भी काफ़ी हद तक चुप है। ऑस्ट्रेलिया ने बाय द वे ये कहा है, वेरी अपसेटिंग, इन 2 शब्दों में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने कहा है कि जो अटैक हुआ है हिंदू टेंपल पर इन कनाडा दिवाली सेलिब्रेशंस के दौरान, ये बहुत गलत है। और इसे देखिए एक इंडिविजुअल की जो सेफ्टी है एंड देयर राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, ये भी इफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा का जो प्रोसेस है उसको ये रिस्पेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। सो ये एक पॉजिटिव संकेत है। बट आई एश्योर यू अभी जस्टिन ट्रूडो रुकेंगे नहीं। जैसे जैसे कनाडा में इलेक्शंस करीब आएंगे ये इंडिया को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं और देखना होगा जस्टिन ट्रूडो अपनी तरफ से अब और क्या स्टेप्स लेंगे इंडिया कनाडा रिलेशंस को फर्दर डैमेज करने के लिए। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, सिंस पीएम मोदी की ट्वीट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो दूमा बोको ये नाम आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्री के। पीएम मोदी ने किया है इनको कॉन्ग्रेचुलेट। यहाँ पे आप देख पाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस दूमा बोको ऑन योर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, बेस्ट विशेस फॉर ए सक्सेसफुल टेन्योर। हम कोशिश करेंगे कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हो क्योंकि इंडिया बहुत कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है इस अफ्रीकन कंट्री में। बताइए वो कौन सा अफ्रीकी देश है जिसके प्रेसिडेंट हाल ही में दूमा बोको बन चुके हैं? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रवांडा, बोत्सवाना,
जिम्बाब्वे या फिर नाइजीरिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के पास आपके लिए कोर्सेज हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशन जो आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे। सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप स्टडी IQ के लोगो पे क्लिक करेंगे आप वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं परचेज दैट आर ऑफर्ड बाय स्टडी IQ। जो स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच है ये आपकी काफी हेल्प करेगा फॉर द अपकमिंग UPSC एग्जामिनेशन। उसके अलावा SSC, बैंक, वेरियस एग्जाम के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे दैट यू कैन परचेज। बट जो यहाँ पे प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये कंडेम तो बनता ही था जिस तरह पीएम मोदी ने किया है। और जो दिवाली के टाइम पे जो हिंदू टेंपल के अटैक ये बहुत गलत गलत, वो इस तरह नहीं होना चाहिए। किसी भी मजहबी जो प्लेस है, हालांकि देख ले ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है जो कनाडा में हो गया। बिल्कुल और मैंने तो मरियम नवाज को भी सुना है भाई साहब, वो मुबारकबाद दे रही थी अपनी, तो अच्छी बात है हिंदू कम्युनिटी को। ये बड़ी अच्छी बात है अगर उसने ये वो कहा है गई तो थी वहाँ, हालांकि हम गिला शिकवा कर रहे थे पहले। मैं तुझे कह रहा था उनको वो जाना भाई चाहिए। हिंदू कम्युनिटी के पास गई है, वहाँ पर अच्छी बात है स्पीच भाई, भी दी है और मैं तो कहता हूँ सेलिब्रेट भी हमारी किया चीफ सब को कसम साथ से। होना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा, हाँ, सही आप बात तो करें- कनाडा तो फिर पाकिस्तान से भी गया गुजरा निकला ना भाई उन्होंने तो। बाकी आप दी और कर अगर बात जब गाजा के प्रोटेस्ट की होती है, वहां पर जो मुस्लिम है तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है कनाडा में। तो जब आप खुद क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के खिलाफ बात आती है यूरोप में तो कहते हैं फ्रीडम अच्छा, ऑफ स्पीच है। कनाडा में जो जहाँ पर हिंदू इजराइल टेंपल की वैल्यू है ना, बात ये- किया गया, ये उसको बैन गिराया वाला गया है। भी। तो यहाँ पे कनाडा को रूल ऑफ लॉ नहीं नजर आ रहा। अपना मफाद गलत वही कह रहे हैं ना कि कनाडा जैसे कंट्री में ऐसा हो गया। ये मतलब ये तो 5 आई जो है ये सालों को तो चुदन बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये सारे एक कुछ एक ही ही है भाई भाई। साहब, ये एक ही तना है। वट्टे ड्रामा है सारा। शौक ये है, तना एक ही है। भाई साहब, ये सारी गेम अमेरिका की है। मोदी साहब कह रहे हैं कि पुष्प झुकेगा नहीं, वो अपने स्टैंड पे वो ठीक है। इंडिया को दबाना चाहते हैं, हाँ वो जी। प्रेशराइज करना चाहते हैं। लेकिन एक यहाँ पे सच्चाई ये भी है कि भाई साहब इंडिया ने निज्जर को मरवाया तो है, ये सच्चाई, इसमें कोई दो नहीं। ये तो सभी कह रहे ठीक हैं। हूँ, एक मिनट, वो एक कनाडा का नेशनल भी था। वो आपकी ठीक है, तो बात तो बात ही मरवाया, चाहिए। उसका केस चले, लेकिन एक इबादत का को शहीद करना चाहे हिंदू की इबादत नहीं, अब जब को, डॉक्टर क्रिश्चियन एस को, जयशंकर ने कहा कि भाई सबूत भी कोई नहीं है, हाँ, ये चीज़ तो है। सामने लाए ना जब वो सबूत नहीं। मांग रहे हैं। सबूत नहीं वो तो है। पहले भी उन्होंने कहा कि भाई, सबूत लाओ। तारक बच्चे की बात नहीं कहा, उन्होंने सबूत है तो कनाडा के हुकूमत को दो। ऑस्ट्रेलिया की धरती पे खड़े हो पन्नू को मारने जब कोई बंदा गया था, वो निखिल गुप्ता, हाँ जी, उसको मारने गया था, तो उसके अमेरिका ने बोला कि भाई हमारे पास सबूत हैं, बकायदा बंदे से मिला है, शूटर को पैसे दिए गए, ये वो। और सारी उसके डिटेल। उसके भी इल्जाम लगाया कि जो इंडिया के जो एक्स रॉ एजेंट हैं वो काम करवा रहे हैं। अच्छा, तो साहब जाने भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई यहाँ पे जो मामला होता है ना, यहाँ पे होता है मामला सबूत का। तो अदालतें तो भाई यार, सबूतों की बिना पे चलती मेरी हैं। बात सुनो, छोटी सी बात मैं कह दूं, को भेड़ बकरी चोरी या ऐसी चीज में आप एक कत्ल की बात कर रहे हो तो वो भी जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके कह रहा है। उन कमीनों के पास हैं, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। बाकी उस वो- वक्त यकीन मानो उनके पत्ता पास कुछ न कुछ खेलेंगे। पत्ता जरूर है तारक। ऐसे बात मुझे आवाम नहीं आप पहनते। मुझे क्या आपको क्या बहुत लगता है ज्यादा- जो हिंदू टेंपल पे हमला हुआ है, हो सकता है कनाडा हुकूमत को पहले ही पता हो सारा कुछ। तो क्या ये उनको प्लानिंग होता है हो पता सकता है, है? सारी प्लानिंग हो इस तरह बचाने की इंडिया कोशिश में, नहीं की। प्लानिंग हो इंडिया में, ये अफरा तफरी हो, दंगे हो। अब खतरनाक तो चीज है ये कि भाई एक तो कनाडा बोल रहा है कि जो यहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सीनियर डिप्लोमेट थे, हाँ जी, वो भी इन्वॉल्व हैं। हमारे जो नेशनल हैं कनाडा के, उनको मरवाने में वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो भी राज एजेंट के साथ मिलके काम कर हो रहे हैं। सकता है ये भी। और जिस तरह अब जो है बाकी तो जो डिप्लोमेट बचे हैं उधर कनाडा में, उनके ऊपर भी भाई साहब नजर रखी एक-एक जाती है। लफ्ज उनका रिकॉर्ड वो बात किया जा होती है, रहा ऐसे ही। उसके ऊपर भी नजर आप तो रखी जा समझो रही कि है। उनकी पूरी नजर के ऊपर है। ये भाई साहब हैं तो खतरे वाले संकेत। वो तो बंदा, मैं कहता हूँ वॉशरूम में जाने में
वो भी दिक्कत होती होगी। शाम को कैमरे में कोई क्या लगी हो। हर चीज पे ऊपर भी नजर रखी जा रही है, तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा भाई इंडिया के लिए। अगर मुकम्मल तौर पे वो रिश्ता तोड़ कर आ जाए तो ये वो भी खराबी है। रिलेशन जो मुकम्मल तौर पे खत्म भी नहीं करना चाहिए, उधर किसी ना किसी का होना भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ की खबर भी तो भाई चाहिए होती है। अमेरिका जो चाहता था उसकी शुरुआत आज से तकरीबन हो गई, जिस तरह जवाब अब इंडिया की तरफ से शुरू हो गए। हाँ आप देख रहे बांग्लादेश में गए, इंडिया को कमजोर करने लगे, इल्जाम तराशी या कुछ साबित करे। आज कनाडा में भी वही काम है, कहीं ना कहीं इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, इंडिया को नीचा नहीं कंट्रोल करने तो के लिए कंट्रोल कैसे करेंगे? मजबूर शुरू करने किया के है ना। लिए। नहीं चलो। इतना आसान नहीं है। नीचा नहीं, इसमें उनका कोई ये जो दिखाना ब्रिक्स ना वाला ग्रुप बन रहा है ना भाई साहब, ये सारा कंट्रोल करने के लिए कि भाई वो साहब। अपने दबाव में रखे, ऊपर जी। दबाव बढ़ा क्या सके। आप चलो देख लेंगे। एक मिनट, आप जो कहते हैं नीजर को मरा, नीजर को इतना इम्पोर्टेंट था कनाडा के लिए, सारी नहीं, ब्रिक्स की कितने बात है, नीजर मर गए हैं। सारी ओ ब्रिक्स की यार बात नहीं, है। तू समझता नहीं मुझे मैं वो भी बड़ी, तू नीजर भी समझता important नहीं, था। वो मैं तो भी कहता हूँ टुकड़े करने की बात करता था, खालिस्तान बनाना चाहता था। हाँ जी। उसको तो भाई बार बार सपोर्ट करते हैं। उसकी वीडियो में बकायदा, उसकी अपनी वीडियो है, गोलियां ये चलाते बात हुए तो किस सारी तरह। आ कि इंडिया को कंट्रोल करने की। बिल्कुल। पहले दिन से लेकर गोरों के पास पता है उनके पास हथियार क्या है, हमारे लोगों को आपस में लड़वाना। बराबर है। मुद्दा चाहे मजहब का कर ले, धरती का कर ले, इंडिया का कर ले, कोई ना कोई जो मुद्दा मर्जी छेड़ के लड़वाएंगे हम लोगों को आपस में ही भाई और हम- साहब। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज मैं बोलूंगा भाई, कि यहाँ पे जो लॉस होगा ना वो कनाडा को होगा, अमेरिका का लॉस इधर होने वाला नहीं। उसका कहाँ होना है? उसका तो कहीं भी नहीं होता। इंडिया और कनाडा के अगर रिलेशन खराब होते ना, तो जो लाखों की तादाद में इंडियन स्टूडेंट जो पढ़ते हैं और पढ़े लिखे जो लोग जाते हैं उधर काम करते हैं, जो कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं, ऐसे ही। उसका लॉस भाई इंडिया को देखने को मिलेगा। अगर बात करें जो खालिस्तानी है, ये मोस्टली अगर बात करें तो भाई साहब ये अक्सर ट्रक ड्राइवर होते हैं या ज्यादा। जो मजदूर तबके के लोग होते हैं। ऐसे ही है। अगर जो बाकी हिंदू कम्युनिटी के सिख भी है, ऐसा नहीं कि सिख जो पढ़े लिखे नहीं है भाई, बाकी जो अक्सर दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो एजुकेशन के मामले में जाते हैं और वो भाई अक्सर हाई पोस्ट के ऊपर होते हैं। ऐसे ही। तो कहीं ना कहीं भाई इंडियन कनाडा की इकोनॉमी को भी वो बढ़ा रहे थे। ऐसे ही। बिलियन ऑफ डॉलर का भाई साहब हर साल फीस देते हैं। सही है। तो ऐसे ही है। जो कनाडा की यूनिवर्सिटियां चलती हैं भाई, इंडियन स्टूडेंट दुनिया में सबसे ज्यादा जो उतने student जो उतने जाते हैं, डॉलर अमेरिका उनको वैसे दे देगा। हाँ, ऐसे भी नहीं होता। लो, ऐसे क्यों नहीं हाँ। होता, जब दुनिया को तबाह करने के लिए इजराइल को पैसे ये भी हो सकता देना है, वो दे भी सकता है, जब अपना मिशन। लेकिन भाई साहब कामयाब है। आप लोगों को ना एक चीज पता फर्क होनी चाहिए। अच्छा, उसकी बात कि जो वैल्यू अमेरिका के लिए, यूके, यूरोप, कनाडा के लिए इजराइल की है ना, वो इंडिया की नहीं है। नहीं। आप लोग माने नहीं। या ना माने, वो तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है। चले जी ठीक है भाई, क्योंकि इजराइल के खिलाफ कोई बंदा बोलता है ना तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ही है। और इंडिया के लिए तो भाई साहब कहते हैं और रोला पाओ और रोला पाओ, काम बढ़ाओ। हाँ। चले जी ठीक है, लेकिन भाई इनको मुंह तोड़ जवाब देना बनता ही था। और ये जो जितना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं ना ये फाइव आइज वाले, उतना ही ज्यादा इंडिया जो वो ब्रिक्स के और ज्यादा नजदीक तो जाता होना है। भी चाहिए, और ये अच्छा होगा। नैले पे नैला होना अचानक चाहिए वो भाई। सोचेंगे ना कि हमारे साथ क्या सी सोचें लगाई जा रही हैं। हाँ। चले जी ठीक है भाई, मिलते नहीं मिलता, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।